Real number. Exercise 1.4. Question number 1. Without actual performing the long division, state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. First part 13 upon 3125. हमें यहाँ एक रैशनल नंबर गिवन है जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में है। हमें ये बताना है कि इसे सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। एक तरीका तो ये है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। पर हमें यहाँ पर ये वाला मेथड नहीं लगाना, बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये नहीं करना। तो ये कैसे करना है, चलिए आगे समझते हैं। हम ऑलरेडी थ्योरम पढ़ चुके हैं। फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए जो सेकंड थ्योरम थी वो ये कहती है कि P अपॉन Q की फॉर्म में अगर हमें रैशनल नंबर गिवन है और वो Q जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m में उसका प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म आ रही है, और जब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उस नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हमें हर क्वेश्चन में सिर्फ यही चेक करना है जो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m आ रही है नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और अगर नहीं आ रही है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट 13 अपॉन 3125। जब हम डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0 एंड 5 की पावर 5। तो यहां हमने देखा हेयर डिनोमिनेटर 3125 उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म जो आ रही है 2 की पावर 0 एंड 5 की पावर 5। तो इट इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। तो ये इसमें रिप्रेजेंट हो गया। देयरफॉर तो इसका जो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, देयरफॉर 13 अपॉन 2 की पावर 0 एंड 5 की पावर 5 will have terminating decimal expansion. Okay, now second part 17 upon 8। तो जब हम डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 की पावर 3। इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 0। तो हेयर ऑल्सो जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पा रहा है। हेयर डिनोमिनेटर 8 इक्वल टू 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 0। तो इट इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 0 आ रही है। देयरफॉर 8 जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। देन 17 अपॉन 8 को सॉल्व करके जो नंबर आएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, देयरफॉर therefore 17 upon 8 will have terminating decimal expansion. Okay, now third part 64 upon 455। यहाँ पर 64 अपॉन जब हम 455 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें 5 इंटू 7 इंटू 13 मिलेगा। तो हेयर डिनोमिनेटर 455 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म को तो है नहीं, तो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। तो जब इस फॉर्म का है नहीं और ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब जो इसको सॉल्व करके जो नंबर आएगा उसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। देयरफॉर
Therefore, 64 upon 455 will have non-terminating recurring decimal expansion. Okay. Now fourth part, 15 upon 1600. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 15 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 2 मिलेगा. तो हेयर डिनोमिनेटर 1600 जो हमें मिला वो 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 2 इस फॉर्म का मिला. सो इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म का ये, 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का. यहाँ पे n की वैल्यू 6 है और m की वैल्यू 2 है. तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पा रहा है. तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा. Therefore 15 upon 1600 will have terminating decimal expansion. Okay. Now fifth part, 29 upon 343. जब हम इसे सॉल्व करेंगे 29 अपॉन ये होता है 7 का क्यूब. तो हेयर डिनोमिनेटर 343 इक्वल टू 7 की पावर 3. इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m. ये इस फॉर्म का है ही नहीं. जब इस फॉर्म का है ही नहीं तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा. Therefore 29 upon 343 will have non-terminating repeating decimal expansion. Okay. Now sixth part, 23 upon 2 की पावर 3 and 5 की पावर 2. यहाँ डिनोमिनेटर का हमें ऑलरेडी पहले से ही प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म दे रखी है. तो यहाँ हम कह सकते हैं हेयर डिनोमिनेटर इक्वल टू 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2. तो ये हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का ही है. तो इट इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m. तो जब ये इस फॉर्म का आ रहा है तो देयरफॉर जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा. 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके. नाउ सेवन पार्ट, 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5. हेयर डिनोमिनेटर इक्वल टू 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 इस फॉर्म का है. तो यहाँ हम देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो 2, 5 और 7 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं. तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर n का फॉर्म का तो है नहीं. तो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m. अभी इस फॉर्म का है नहीं तो देयरफॉर जो इसका आंसर आएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा. देयरफॉर Therefore 129 upon 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 will have non-terminating repeating decimal expansion. Okay. Now 8th part, 6 upon 15. जब हम 15 के फैक्टर बनाएंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटू 5. अब 3 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं तो हमें मिलेगा ये 2 अपॉन 5. अब ये रैशनल नंबर की स्टैंड फॉर्म आ गई क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं. नाउ इसको अब हम 2 अपॉन में 2 की पावर 0 इंटू में 5 की पावर 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहाँ हमने देखा हेयर डिनोमिनेटर जो हमारा 5 है उसको हमने 2 की पावर 0 इंटू में 5 की पावर 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. तो ये कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, 2 की पावर n और 5 की पावर m में. तो इट इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m. अब इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया. देयरफॉर जो इसका आंसर आएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा. Therefore 6 upon 15 will have terminating decimal expansion. Okay.
नाउ नाइन्थ पार्ट 35 अपॉन में 50। अब हम डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाएंगे तो 35 अपॉन में 5 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 से कैंसिल कर सकता है, तो 5 7 35 अपॉन में 5 इंटू में 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं हेयर जो डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पा रहा है। तो इट इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, जहां पर n की वैल्यू 1 है और 5 m की वैल्यू भी 1 है। तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पा रहा है। देयरफॉर जब हम इसको सॉल्व करेंगे जो उसका आंसर आएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। देयरफॉर 35/50 will have terminating decimal expansion. Okay. Now 10th part 77/210। अब हम डिनोमिनेटर फैक्टर बनाएंगे तो 77/7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ये से फैक्टर बन जाएंगे। अब हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 11/3 इंटू 5 इंटू 2। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो नहीं सकता, तो हेयर इन डिनोमिनेटर हमें क्या मिल रहा है 3 इंटू 2 इंटू 5 मिल रहा है, तो यहाँ हमें 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का तो है नहीं, तो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, अभी इस फॉर्म का है नहीं, देयरफॉर इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। देयरफॉर 77/210 will have non-terminating repeating decimal expansion. Okay. Now question number 2. Write down the decimal expansion of those rational number in question number 1 above which have terminating decimal expansion. अब यहाँ हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने अभी अभी करा है उसमें उन रैशनल नंबर्स का हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया था। तो अब हम उन्हीं पार्ट्स को करेंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया था। नाउ फर्स्ट पार्ट 13/3125। 13 अपॉन हम 3125 को पावर फॉर्म में लिख देंगे तो 5 की पावर 5। नाउ हम ऑलरेडी थ्योरम नंबर 2 पढ़ चुके हैं जिसमें कहा गया था कि P अपॉन Q एक रैशनल नंबर की फॉर्म हमें दे रखी होगी, उसमें जब Q 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म का होगा तो पहले इसे हम एक a अपॉन b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें जो b होगा वो पावर ऑफ 10 की फॉर्म में होगा ना। उसके बाद जितनी 10 की पावर होगी उसके हिसाब से सॉल्व करके हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में इसका आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 13/5 की पावर 5 है, तो 13/5 की पावर 5, जैसे कि यहाँ हमें डिनोमिनेटर में पावर ऑफ 10 की फॉर्म बनानी है तो यहाँ पर हम 2 की पावर 5 की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे। देन 13 इंटू में 2 की पावर 5 का होता है 32 अपॉन में ये बन जाएगा 2 इंटू में 5 की पावर 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 416 अपॉन में 10 की पावर 5 416, और यहाँ डेसिमल कितने के बाद आएगा जितनी यहाँ 10 की पावर होगी, तो 1 2 3 4 5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। नाउ सेकंड पार्ट 17/8। 17/8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो अब डिनोमिनेटर में हमें पावर ऑफ 10 बनाना है तो 17 अपॉन में 2 की पावर 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या बनेगा 17 इंटू में 125 और नीचे बनेगा 2 इंटू में 5 की पावर 3। जब हम 17 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2125 अपॉन में 10 की पावर 3। तो अब यहाँ डेसिमल जो है वो 3 प्लेसेस के बाद आएगा, तो 2.12
5। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एक टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट 15/1600। तो अब हम 15 में जब 1600 के फैक्टर बनाएंगे वो बनेंगे 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 2। तो अब हमें डिनोमिनेटर में 10 बनाना है, तो 5 में 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2 की पावर 6 है और यहाँ 5 की पावर 2 है, तो मतलब 5 की पावर 4 और चाहिए ताकि ये 10 की पावर 6 बन जाए। तो यहाँ पर हम 5 की पावर 4 की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये 15 इंटू में 625 अपॉन में 2 इंटू में 5 की पावर 6। नाउ 15 को जब हम 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9375 अपॉन में 10 की पावर 6। तो 6 प्लेसेस के बाद जो हमारा डेसिमल आएगा तो 9375, 2 0 और यहाँ डेसिमल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ सिक्स्थ पार्ट। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास 23 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। अब हमें यहाँ डिनोमिनेटर में 10 की पावर बनाना है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है। तो अगर हमें 10 की पावर 3 बनानी है तो यहाँ हमें ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1 अपॉन में 5 की पावर 1। तो इससे हो जाएगा 23 इंटू में 5 अपॉन में 2 इंटू में 5 इस होल की पावर 3। तो ये आएगा 115 अपॉन में 10 की पावर 3। तो 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा तो 0.115, ये आंसर होगा। ओके, नाउ एट पार्ट 6 अपॉन 15। तो 6 अपॉन में ये फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा पहले ये, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 5। अब हमें यहाँ डिनोमिनेटर में 10 बनाना है, तो हम ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 टू जा 4 और 5 टू जा 10, तो आंसर आ जाएगा 0.4, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नाइन्थ पार्ट 35 अपॉन में 50। 35 अपॉन में 50 फैक्टर बनाएंगे तो आएगा 5 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 1। अब यहाँ हमें 10 की पावर बनाना है, तो यहाँ हमें 2 की पावर 2 चाहिए, उसके लिए हम 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 35 अपॉन में 5 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 1 इंटू में 2 इंटू में 2। नाउ 35 टू द 70 अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा 10 की पावर 2। तो इससे हमारा 70 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 100, इससे हमारा आंसर आएगा 0.7। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? First part 43.123456789। हमें यहाँ एक रियल नंबर दिया गया है डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। अब हमें यहाँ ये बताना है कि रियल नंबर रैशनल है या नहीं है। अगर ये रैशनल है तो ये P upon Q की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो जाएगा, और जब ये P upon Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा होगा तब हमें यहाँ इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो अब शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ फर्स्ट पार्ट 43.123456789, इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, और जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा होता है वो नंबर रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ बात बोल देंगे, इट इज टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन, जिसकी वजह से देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो हम ऑलरेडी एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, थ्योरम नंबर 1, जो कि हमें यह बताती है कि कोई भी टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन नंबर को जब हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं P upon Q की फॉर्म में,
उस समय जो q आता है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का आता है। इसका मतलब उस q के जो फैक्टर होंगे या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होंगे। तो इस बात को यहां हम कह सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर n and 5 की पावर m. Hence, prime factor of denominator is either 2 or 5 or both 2 and 5. ओके, या तो 2 होगा प्राइम फैक्टर या फिर 5 होगा या फिर दोनों के दोनों हो सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा जो गिवन नंबर है वो हमारा टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है, उसकी वजह से वो रैशनल हो गया। अगर वो रैशनल है तो इसका मतलब वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में रिप्रेजेंट हो सकता है। अगर वो इसमें रिप्रेजेंट हो सकता है तो इसका मतलब जब हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में या तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 2 एंड 5 दोनों आ सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि आपको प्राइम फैक्टर ऑफ q के बारे में बताना है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q? ओके, नाउ सेकंड पार्ट 0.130 1300 13000 13410। इस तरीके से ये इनफाइनेटली नंबर चलता जा रहा है। इसमें हर बार जो जीरो है वो एक एक बढ़ती जा रही है। तो यहां हमें ये समझ में आया कि ये नंबर इनफाइनेटली चलता जा रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हम ये जानते हैं ऐसे रियल नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते वो रैशनल नहीं होते, वो होते हैं इररेशनल। तो हम यहां कह सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर नहीं है। जब ये रैशनल नंबर है ही नहीं तो ये p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, तो हम इसके q के बारे में कुछ बता ही नहीं पाएंगे। ओके, नाउ थर्ड पार्ट 43.123456789 होल पे बार। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये इतना ब्लॉक ऑफ डिजिट हर बार रिपीट हो रहा है और इनफाइनाइटली ये चलता जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दो होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के दो ही एक्सपेंशन होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, दैट्स व्हाई इट इज रैशनल नंबर। अब हम एक ऑलरेडी थ्योरम पढ़ चुके हैं, थ्योरम नंबर 3। उस थ्योरम नंबर 3 में हमें यह बताया गया है कि अगर कोई रैशनल नंबर है p अपॉन q की फॉर्म का और उसका जो q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का नहीं है, तब हमें इसे सॉल्व करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप का होगा। तो हमें इससे क्या समझ में आया कि कोई नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप का होगा उसकी जो p अपॉन q की फॉर्म होगी रैशनल नंबर की, उसमें जो डिनोमिनेटर है q उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का नहीं होगा। यहां ये वाली बात लिख देते हैं हम कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is not of the form 2 की पावर n और 5 की पावर m।
तो ये वाली बात हम यहाँ पे कह सकते हैं, हेंस प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर और कह लो Q will have factors other than 2 और 5। मतलब कि उसमें जो फैक्टर होंगे वो 2 और 5 तो होंगे नहीं, 2 और 5 के अलावा कुछ और हो सकते हैं प्राइम फैक्टर, लेकिन 2 और 5 होंगे नहीं। ओके, हमने यहाँ देखा जो हमें गिवन रियल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप का है, इसीलिए वो रैशनल नंबर है। पर हमने ऑलरेडी एक थ्योरम पढ़ी है जिसमें ये कहा गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप के जो रियल नंबर होते हैं, अगर हम उन्हें P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करें रैशनल नंबर की, तो वहां जो Q होता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m नहीं मिलता। तो इसका मतलब इसके जो डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर होंगे उसमें ना तो 2 होगा और ना ही 5 होगा, उनको छोड़ करके बाकी और हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।